आंसर करेंगे। आजो 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 सारे बच्चे आजो, सभी बच्चे आजो, पहले क्वेश्चन का आंसर दो। अब नॉन स्टॉप चलेंगे भाई, नॉन स्टॉप चलेंगे। हाँ जी नॉन स्टॉप चलेंगे। नमस्ते नमस्ते। पहले प्रश्न का आंसर बताइए। गुप्तकालीन जो भ्रमर माता का मंदिर है या भंवर माता जिसे हम कहते हैं, है ना, भ्रमर माता कह दो या भंवर माता कह दो, एक ही बात है। ये आपका कहां पर स्थित है? तो गुप्तकालीन देखो कहां, देखो गुप्त काल का है। गुप्त काल की बात करें तो ईसा शताब्दी, जो तीसरी ईस्वी शताब्दी, वहां से 319 20 से वहां से शुरुआत होती है। आंसर क्या आ रहा है? बी। बहुत बढ़िया, शाबाश मोगेम्बो, खुश हुआ, तुम्हारी तैयारी अच्छी है, सिलेक्शन जरूर होगा। तो छोटी सादड़ी तो है आपके प्रतापगढ़ के अंदर। ये कहां पर है? छोटी सादड़ी आपके प्रतापगढ़ के अंदर है। जैसे चुप ट्रिक है इसकी, है ना, चुप चुप, ये इसकी ट्रिक हो गई। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। और बड़ी सादड़ी की बात करें तो वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बड़ी सादड़ी कहां पर है? वो चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो बच्ची, है ना, छोटी बच्ची को कहते हैं चुप, रोती रहती है ना, उसको कहते हैं चुप हो जा। तो बड़ी सादड़ी कहां है? चित्तौड़ में। छोटी सादड़ी कहां है? प्रतापगढ़ के अंदर। ऐसे याद रखो। यहां पर हरियाली अमावस्या के दिन मेला लगता है। कब मेला लगता है? हरियाली अमावस्या के दिन यहां पर हरियाली अमावस, यानी कि आपके श्रावण मास की अमावस। कौन सी अमावस? श्रावण मास की अमावस को यहां पर क्या लगता है? मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान का कौन सा मंदिर है वो चूहों के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है? यहाँ के जो चूहे हैं ये कौन सी माता जी से संबंधित है? इन चूहों को काबा कहा जाता है। क्या कहते हैं? काबा। और ये चारण जाति, विशेष रूप से चारण जाति की आराध्य देवी हो जाती है। बाकी तो माता जी तो सबकी भलाई करे, तो मतलब कल्याणी करते हैं, तो सभी की आराध्य अपनी माता करणी माता जी, जिनका मंदिर देशनोक के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? देशनोक के अंदर स्थित है। और देशनोक तुम्हारे कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, संकट काल के अंदर यानी विपत्ति के टाइम में जब मुसीबत आती है ना, उस समय की बात है। तो मुसीबत आती थी उस समय कौन सा दुर्ग है? वो मेवाड़ के राज परिवार की। कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के रूप में फेमस रहा है, स्थल रहा है? तो जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है, जो आपके राजसमंद के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? राजसमंद के अंदर। तो वो आपके मेवाड़ के महाराणाओं की क्या रहा है? संकटकालीन राजधानी, एक अभेद्य किले के रूप में। एक आता है सिवाना का किला, वो मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी रहा है। जब हम बात करते हैं ना सिवाना दुर्ग, जो बालोतरा जिले के अंदर स्थित है, तो सिवाना दुर्ग की हम बात करें तो ये मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा है। किसकी? मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध रहा है। जब भी हमले वगैरह होते हैं तो एक सुरक्षित स्थल के रूप में वो वहां पर चले जाते हैं। कर दो शेयर सभी बच्चे फटाफट। हाँ जी, आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी और उसका स्थान है यहां पर सुमेलित नहीं है? चांद बावड़ी की आबानेरी की बात करें, बिल्कुल सही सुमेलित है, ये पूछा है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना आना चाहिए, ये तुम्हारे नंबर बढ़ाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, आपको घबराना नहीं है, और एकदम शांत दिमाग से। जैसे महेंद्र सिंह धोनी जब क्रिकेट खेलता है ना, तब एकदम शांत दिमाग से, भले हारता हो तो भी एकदम शांत खड़ा रहता है, पता तुमको। वैसे तो चांद बावड़ी और आबानेरी दो समय बिल्कुल सही है। यहां पर त्रिमुखी बावड़ी की बात करें तो ये उदयपुर के अंदर है। कहां पर स्थित है? ये उदयपुर के अंदर स्थित हो जाती है। नौलखा बावड़ी की बात करें तो ये राजस्थान की सबसे महंगी बावड़ी है। आस्करण की प्रेमल दे ने इसका निर्माण करवाया था डूंगरपुर में। झालीबाव की बावड़ी ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये कुंभलगढ़ के अंदर स्थित है, राजसमंद के अंदर। झालीबाव की बावड़ी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आगे बढ़े भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक और उनकी चित्रकला उनके समय में जब विकसित हुई थी, तो कौन सा शासक यहां पर सही सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शन में से? देखो, अनूप सिंह के टाइम में चित्रकला का बहुत विकास हुआ था। बीकानेर में राज सिंह प्रथम नाथ द्वारा मेवाड़ के सही है। सावंत सिंह किशनगढ़ बड़ी ठणी सही है। विजय सिंह तो जोधपुर का महाराजा हुआ करता था। देवगढ़ जो ठिकाना है वहां की अजारों की ओर ही प्रसिद्ध है। चित्रकला का स्थान अजारों की ओर ही बहुत ही फेमस है, ये आपको याद रखना है। श्रीधर अंगारे जिन्होंने सबसे पहले इस चित्र शैली को प्रकाश में लाया था, भाई देवगढ़ नाम की भी शैली है, और ये मेवाड़ की उपशैली है। ये किसकी उपशैली है? मेवाड़ शैली से संबंधित हो जाती है। तो इसकी मुख्य शैली कौन सी है? मेवाड़ शैली है। बाकी उसकी क्या है? सब स्कूल है, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया मोगेम्बो, खुश हुआ। कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली वो आदिवासी दीवार की एक कला है? आदिवासी क्या करते हैं कि मांगलिक अवसरों के ऊपर अपने घर के बाहर जो दीवार होती है ना,
जिम्मेदारी मेरे ऊपर है ना, बिल्कुल भेजूंगा मैं। टेलीग्राम ज्वाइन करो, अभी इस क्लास के जस्ट बाद सारी पीडीएफ आ जाएगी, फिर कोई पीडीएफ नहीं आएगी, ठीक है, पढ़ लेना। आदिवासी क्या करते हैं, दीवार के ऊपर एक कलाकारी करते हैं, उन्हें मांडना कहते हैं ना, मांडना। और ये भराड़ी इनकी देवी है ना, जैसे विशेष रूप से भील वगैरह इनके अंदर इनकी देवी का नाम हो जाता है भराड़ी। भराड़ी क्या है, इनकी देवी हो जाती है। किनसे संबंधित है, आदिवासियों से संबंधित। भराड़ी देवी की क्या किए जाते हैं, मांडे जाते हैं मांगलिक अवसर पर, जैसे कोई विवाह हो गए, शादी है, ब्याह है, कोई बढ़िया फंक्शन है, तो बीमार बैग घर बार गोबर वगैरह ले है ना, पोत करके क्या बनाते हैं, मांडने बनाते हैं। एक झोरावा जो लोकगीत है ना, वो राजस्थान का कहाँ का प्रसिद्ध है, वैसे तो ये पश्चिमी राजस्थान का है ना, याद रखना झोरावा एक पश्चिमी राजस्थान का विरह गीत है। पश्चिमी राजस्थान का एक विरह गीत है। विरह का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें, कि विरह ऑपोजिट जेंडर में जो प्रेम होता है, वो याद आती है ना, जब वो एक दूसरे से दूर होते हैं, बिछड़े हुए होते हैं, तो प्रेमी प्रेमिका से दूर होता है, तब वो उसकी याद आती है उसको, है ना, कि रमकुड़ी जमकुड़ी थारी याद गणी सतावे, तो झुरावा, तो वो गीत गाता है। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर, खैर ये वो फिल्मी कहानियां वगैरह होती है ना, वो गला बनाने वाली बातें होती हैं, अपने काम की नहीं। आगे बढ़ो, जैसलमेर का है। कहाँ का है, जैसलमेर का है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है, थोड़ा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, वेरी वेरी सही सुमेलित कौन सा नहीं है। देखो, विश्व मोहन भट्ट जी का संबंध मोहन वीणा से है, चतुरलाल जी तबला बजाते हैं, सुल्तान खान सीकर घराने के हैं और सारंगी वादक हैं। कहां के हैं, ये सारंगी बजाते हैं और सीकर घराना, कौन सा घराना, सीकर घराना, और सीकर घराने के सारंगी वादक सुल्तान सारंगी और फरीदुद्दीन डागर हैं, वो द्रुपद से संबंधित है। शाबाश, बहुत बढ़िया। सुमेलित करना है, कुछ वाद्य यंत्र दिए गए हैं और इधर सामने कलाकार दिए गए हैं। ऐसे प्रश्न सबसे सरल होते हैं मेरे भाई, सबसे सरल प्रश्न कोई को तो ऐसे होते हैं। देखो, भपन को बजाते हैं जऊर खां मेवाती, जिन्हें भपन का जादूगर कहते हैं, अलवर क्षेत्र से आते हैं। नड़ है वो कर्णा भील है, जो आपके जैसलमेर से संबंधित थे। कर्णा भील पहले डाकू हुआ करते थे और इनकी ये बड़ी बड़ी मूछें हुआ करती थी। अलगोजा मारे छैल भंवर रो, अलगोजो खेता में बाजे रे। अलगोजा तो ए के सामने दो, ज्यादा आगे जाना ही नहीं, ए के सामने दो है और बी के सामने तीन है। ए के सामने दो, बी के सामने तीन, सिर्फ यहां पर है। ये देखो आंसर निकल गया। फिर सी के सामने चार है। अलगोजा रामनाथ चौधरी, बड़ा पदमपुरा गांव, जयपुर ग्रामीण के जो निवासी हैं। अभी हाल ही के अंदर इनका नाम गिनीज रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया गया ना, एक नेशनल लेवल का रिकॉर्ड इनके नाम हुआ है। करंट अफेयर्स का अच्छा प्रश्न है। और खड़ताल है तो सद्दीक खान मंगनियार। खड़ताल क्या, लकड़ी का पाटा होता है ना, हाथ से बजा जाता है। करताल वो होते हैं जिसमें छोटे छोटे मंजीरे लगे रहते हैं, मीराबाई बजाते थे ना, ये नारद मुनि बजाते थे, नारायण नारायण, वो करताल हुआ करता था। लेकिन ये खड़ताल है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से, है ना, खड़खड़ खड़खड़ लकड़ी खिड़की, याद रह जाएगा। लकड़ी के पाटे होते हैं, क्या होते हैं, लकड़ी के पाटे होते हैं। और ये आपका क्या होता है, घन वाद्य यंत्र होता है। नृत्य और उनकी जातियों को आपको यहां पर सुमेलित करना है कि कौन सी जाति आपके किस नृत्य को करती है। 100% ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कल वाली पारी के अंदर। तुम देखोगे कि वाह सर, आपने तो पेपर ही बना दिया। अरे बिल्कुल यार, जो बनाता हूं हूबहू एग्जाम में आता है 90%। पटवारी वीडियो RSSI एग्जाम के जस्ट बाद 90% प्रूफ ऐप वाले और यूट्यूब वाले लेके आऊंगा, चिंता मत करो। अब देखो यहां पर नृत्य, राई नृत्य है वो आपकी भीलों का है, राई नृत्य कह दो या गौरी है, राई या फिर इसको क्या कह दो, गौरी नृत्य। मांदल की बात करें तो ये गरासियों की मांदल होते हैं। तो ए के सामने गुरुजी 3 है और देखो ए के सामने 3 है, ज्यादा तकलीफ क्यों पानी, ज्यादा दुख क्यों देना शरीर ने, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही है। बी के सामने 4 हो गया, सी के सामने 1 हो गया। चरी नृत्य गुर्जर जाति द्वारा किशनगढ़ की फलकूबाई, आप सबको याद है, वो प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है। 13 ताली कामड़ पंथ, कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है, कामड़ महिलाओं द्वारा किया जाता है। इनका संबंध किससे है, रामदेव जी से है। रामदेव जी ने एक नया पंथ चलाया था जिसको कामड़ पंथ कहते हैं। और एक कुंडा पंथ है, वो किसने चलाया, कमेंट बॉक्स में बता दो फटाफट। कुंडा पंथ है वो किसके द्वारा चलाया गया था। अब पिछले 1 महीने से यूं बहुत तुम्हारे क्लासेस लगा लिए, अब थोड़ा फोकस करेंगे तुम्हारे पटवारी वीडियो RS प्री में, ऐप पे बढ़िया पढ़ाएंगे तुम्हें इस पेपर के जस्ट बाद में, और पशु वाले एग्जाम में थोड़ा पढ़ाएंगे लास्ट टाइम में, ठीक है।
चरी नृत्य का संबंध आपके कहां से है? चरी नृत्य किसका है बताओ? बहुत सिंपल है, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था। चरी आपके गुर्जरों का है, ए के सामने 3 है सर, सीधा सा आंसर हो ये हो गया। रणबाजा किसका हो गया? तो बी के सामने 2 हो गया, मेवों का है रणबाजा, ये मेवात क्षेत्र के अंदर। शंकरिया नृत्य हो गया तो कालबेलियों का है, शंकरिया है, इंडोनी है, पणियारी है, ये सब के सब बाईपास बागड़िया है, ये सब कालबेलियों के डांस है। चक्री नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर जनजाति से संबंधित है चक्री नृत्य। याद रहेगा सभी बच्चों को? याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो एग्जाम हॉल में नहीं हो, चक्री निकाल जो बोली। कुंडा पंथ का संबंध किससे है? हाँ, मल्लीनाथ जी से, शाबाश। ओके, आगे देखो। लोकनाट्य सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा लोकनाट्य किससे संबंधित है, सीधे सीधे प्रश्न आवे तो नौटंकी है वो पूर्वी राजस्थान वाले ज्यादा करते हैं, यानी कि धौलपुर भरतपुर वाले। तो एक सामने आंसर नंबर 4 है, तो सीधी सी बात है आंसर सही हो गया। रमत कहां की फेमस है? तमाशा आपके जयपुर का, प्रताप सिंह के समय में। रमत बीकानेर क्षेत्र की, तुरा कलंगी ख्याल मेवाड़ क्षेत्र की। वैसे चित्तौड़गढ़ की फेमस है ना, चित्तौड़ की फेमस है। शाह अली और तुक्कनगीर ने आज से 400 साल पहले इसकी शुरुआत की थी, यह प्रश्न पूछा गया है ना। शिव पार्वती को समर्पित है, तो याद रखिएगा। संप्रदाय और उनकी पीठ ज्यादा फंसना नहीं। देखो गुदड़ संप्रदाय की बात करें तो दांतड़ा है ना, गुदड़ संप्रदाय, ये दांतड़ा गुदड़ संप्रदाय वाला है, ये दांतड़ा हो गया। और दांतड़ा कहां पर है? भीलवाड़ा। तो याद रखिएगा नवल संप्रदाय का संबंध आपके जोधपुर से है, गुदड़ वाला दांतड़ा से है। चरणदास जी आपके दिल्ली और अलकिया संप्रदाय बीकानेर। वैसे तो एक के सामने 2 करते ही आंसर निकल जाता है, लेकिन और देखो बी के सामने 1, बी के सामने 1, यहां ऑप्शन नंबर ये सही है। गुदड़ है वो दांतड़ा भीलवाड़ा है ना, तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वेरी गुड, शाबाश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधोलिखित लोक देवता और उनके तीर्थ स्थल। देखो लोक देवताओं वाला जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो इस प्रकार से थोड़ा सा यूं पूछा जाता है कि उनके संबंधित लोक देवता, उनका स्थान वगैरह एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अरे शेयर करो यार, आज लास्ट क्लास है, कर दो शेयर एकदम धको देर सब जगह। देखो तेजाजी परबेश्वर नागौर, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, पाबू जी कोड़मन फड़ोदी, तल्लीनाथ जी ये गलत सुमेलित है, ये प्रकृति प्रेमी देवता है, प्रकृति प्रेमी देवता है। और प्रकृति प्रेमी देवता तल्लीनाथ जी का जन्म, उनका निवास, उनका जो कर्मस्थली वो क्या रही है बताओ? बताओ तल्लीनाथ जी का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? आपके जहां से 2 जिले बन चुके हैं, नया जिला बन चुका है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। तल्लीनाथ जी जालोर, याद रहेगा, तल्लीनाथ जी आपका जालोर, सांचौर बन गए अलग से। तो तल्लीनाथ जी जालोर, बीकानेर से नहीं, बीकानेर कतरियासर से जसनाथ जी है। मेले और उनका माह यहां पर दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि पुष्कर का जो मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, सीधी सी बात है। एक के सामने ऑप्शन नंबर 3 आएगा गुरुजी। देखो एक के सामने 3 है, बहुत सिंपल आंसर है। बाकी किसी में दिख रहा है? नहीं दिखे गुरुजी, नहीं दिखे गुरुजी। और देखो काट लिया, ऑप्शन नंबर आराम से सही हो गया। झीण माता का मेला है वो चैत्र। माताओं के जितने भी मेले हैं वो साल में 2 बार नवरात्रों के टाइम में भरे जाते हैं, ये तुम्हें याद रखना है। ब्रतहरी का मेला है तो वो आपका सी के सामने 2 भादवे के महीने में है ना, सातम आठम को भरता है। डिगी कल्याण जी का मेला है तो टोंक के अंदर भरता है, ये 3 बार भरता है। ये साल में कितनी बार भरता है? श्रावण में भी है, वैशाख में भी भरता है। तो साल में 3 बार जो भरता है वो डिगी कल्याण जी का मेला है, टोंक के अंदर भरता है। मेले दिए गए हैं पशु मेले, और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पशु परिचर वालों को बेचारों को लॉलीपॉप दिया गया था कि तुम्हें यही सिलेबस देंगे, लेकिन सितंबर के महीने में सिलेबस ही चेंज कर दिया इन लोगों ने। पहले पशु मेले थे तुम्हारे सिलेबस में, अब नहीं है पशु परिचर में। तो पशु मेल अब जीके की दृष्टि से पढ़ो, पशु मेले और उनको यहां पर सुमेलित करना है। बलदेव पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, रामदेव पशु मेला, तेजाजी पशु मेला। आप सबको पता है चंद्रभागा झालरा पाटन हाड़ौती का सुरंगा मेला जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हाड़ौती का सुरंगा मेला जिसे कहते हैं, आप सबको पता होना चाहिए। तो बी के सामने 3 आंसर आएगा, बी के सामने 3 है। ए के सामने बात करें तो बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर है ना, और बी के सामने 3, ए के सामने 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है। रामदेव पशु मेला सी के सामने क्या आएगा? नागौर आएगा। इस प्रकार से यहां ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है। और तेजाजी पशु मेला आपके परबतसर के अंदर हो गया, याद रखेंगे। आगे देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मोटड़े की पगड़ी,
मोटड़ो वो है जगह लहरियो आपस में काटे के बिना मोटड़ो कहे, है ना, लहरिया आपस में, है ना, ये मोटड़ा जो आपस में, वो मोटड़े की जो आपकी पगड़ी है ना, ये मोटड़े की जो पगड़ी है वो कौन से अवसर पर पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर। मोटन गोट, गोट मारवाड़ी में कहे जो गोट, गोट का मतलब एकदम पार्टी। और पार्टी कब होती है बेटा? पार्टी होती है तुम्हारा शादी ब्याह के अवसर पर, है ना। 12 कोसरी लाभ सीन 13 कोसरो हीरो छोड़ो ही कोनी गुरुजी, है ना। खुशबू आनी चीजें इकट्ठी आ रही है, पूर्व दिशा से आ रही है, तो भागो अटैक करो सीधा, है। तो ये विवाह के अवसर पर मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है, विवाह के अवसर पर मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है। एक आता है एक धनक। ये धनक क्या है? धनक भी क्या है? एक पगड़ी का प्रकार है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। एक अटपटी पगड़ी का भी प्रश्न आता है, खैर अब डिटेल में पढ़ाऊंगा नहीं, डिटेल में तुम्हें एग्जाम में, भाई तुम्हें डिटेल में ऐप में पढ़ा चुका हूं, डिटेल में और पढ़ाएंगे फिर कभी। अब एग्जाम है तो तुम्हारा मूल्यांकन कर लेते हैं। अटपटी पगड़ी का संबंध मेवाड़ से हो जाता है। आगे देखिएगा, यहां पर मारवाड़ के अंदर दामनी क्या है? देखो दामनी और एक होता है दामना। दामना की बात करें तो ये हाथ का आभूषण है, हाथ के पंजे का आभूषण। हाथ का जो आभूषण हो जाता है उसे हम दामना कहते हैं, है ना। दामना, छल्ला, अरसी, ये हाथ के इस पंजे के आभूषण है। रामकुड़ी जमकुड़ी को पूछो, वो बता देगी कि मारे तो दामनो करानो छे, मारे क्या करवाने, टोपस करवाने, मेरे शरीर जो तेवटा, पता नहीं क्या क्या नाम, मेहमद, नेवरी, मेरी ये कराना। तुम गश खा के नीचे गिर जाओगे, इसलिए पढ़ाई करो, पैसे बहुत लगते हैं आभूषण कराने के। आई हैव नो एक्सपीरियंस बट आई कैन एक्सप्लेन। मारवाड़ में दामनी क्या था? दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। दामनी क्या है? ओढ़नी का प्रकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओढ़नी है रे, ओढ़नी है। मैडम की ओढ़नी है, मैडम तेरे होगी भाई, है। घनी मैडम, मैडम मैडम मत किया कर, ज्यादा पढ़ाई लिखाई करेगा तो तेरे मैडम आएगी, ठीक है। हाँ पढ़ाई कर। इस क्वेश्चन का आंसर ओढ़नी है, मारवाड़ क्षेत्र की ओढ़नी है। कहां की ओढ़नी है? ये मारवाड़ क्षेत्र की ओढ़नी है, ठीक है, याद रखो, है ना। ओढ़नी, दामनी ये मतलब मारवाड़ की ओढ़नी है, लाल रंग की मारवाड़ की होती है और लाल रंग की होती है, जिसके ऊपर कशीदाकारी की जाती है। और कशीदाकारी वाली है तो विशेषताओं अच्छी तरह से याद कर लो। रमकुड़ी जमकुड़ी किसी दिन बुलावे कि भाई लेके आने का तुमको, तो तुम ऐसे ही लेके आना, है ना, तो कोई दूसरी मत उठा के लेके चढ़े जाना। आगे देखो, राजस्थान में पोमचो का हुए बताओ। पोमचा एक ओढ़नी का प्रकार है, और राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी कब पहनी जाती है? तो मां बनने पर, या विवाह के अवसर पर, या अविवाहित कन्या द्वारा, या एक विधवा द्वारा। विधवा द्वारा भी एक पोमचा पहना जाता है, और वो पोमचा अलग टाइप का होता है। लेकिन यहां पर जो आंसर है वो मां बनने पर पीला पोमचा पहना जाता है। कैसा? पीला पोमचा पहना जाता है। ये शेखावाटी क्षेत्र के अंदर ज्यादा फेमस है। पीला पोमचा हो गया, चीड़ का पोमचा हो गया, काला पोमचा, इस प्रकार ये अलग अलग होते हैं, विधवाओं द्वारा भी होता है। लेकिन विशेष रूप से याद रखना है मां बनने के अवसर पर, यह पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कौन सी सभ्यता के अंदर मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता? लो कर लियो बात, अटे लोग ज्यादा पैसा वाला जगह ईंट नहीं लगा, ईंट की जगह क्या लगाते थे गुरुजी? ईंट की जगह ये लगाते थे, पत्थर का इस्तेमाल करते थे। और ये गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता आपका नीम का थाना, याद रखिएगा, गणेश्वर की सभ्यता, ठीक है, कांतली नदी के किनारे। ताम्र सभ्यताओं की जननी आरसी अग्रवाल, 1972 में खोज, 77 में खुदाई। याद रखोगे? ओके भाई, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के नीचे दिया गया, फिर से कह रहा हूं। और चैनल अपना डायलॉग आज के आज होना चाहिए, सभी बच्चे सब्सक्राइब करो, हैं। कालीबंगा का उत्खनन है वो कार्य कितने स्तर? देखो कालीबंगा की जो सभ्यता है वो हड़प्पा से पहले की है। हड़प्पा के दौरान के भी अवशेष मिले और हड़प्पा के बाद के भी अवशेष मिले। कालीबंगा की खोज और खुदाई वगैरह किसने की? कमेंट बॉक्स में तुम डेट वगैरह याद करो। हाँ बताओ 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 फटाफट। कालीबंगा का उत्खनन है वो 5 स्तरों के अंदर होता है। तो स्तर नंबर 1 और 2 और फिर उसके बाद में स्तर नंबर 3, 4 और 5, ये जो स्तर है, मतलब स्तर का मतलब लेयर है, एक खुदाई की एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे। तो इसमें क्या है कि ये स्तर नंबर 3, 4, 5 ये हड़प्पा कालीन है ना, ये सिंधु सभ्यता के समकालीन है। हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी के समकालीन है, हड़प्पा कालीन हो जाते हैं, ये याद रखना है। ये पूर्व हड़प्पा है ना। जो स्तर, जो इसके स्थल
पहले और दूसरे स्तर जो प्राप्त हुए हैं वो स्तर पहले के हैं और हड़प्पा के दौरान के 3, 4, 5 है। कालीबंगा की खोज वगैरह तो सब सीधे सीधे क्वेश्चन है। 1952 बीबी लाल, बीके थापर और अमलानंद घोष तो खोज करता थे। बीबी लाल, बीके थापर, श्रीवास्तव, खरे साहब ये सब क्या थे, उत्खनन करता थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन कालक्रम के हिसाब से आपको सुमेलित करना है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब यहां पर बताओ कि रणथंभौर की विजय कब हुई थी भाई? 1301 के अंदर हुई थी। चित्तौड़, त से तौड़, ता से तीन, कई लकड़ारा लाडा हुए, कई लकड़ारी लाडिया हुए, ए जगह के मना आवे गुरुजी। बेटा ट्रिक को याद कर थोड़ो। चित्तौड़ 3, रणथंभौर 1। हाँ, जालोर की विजय और सिवाना की विजय 1308 के अंदर और जालोर की विजय 1311 के अंदर। तो सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद में सी आएगा, ए के बाद में क्या आएगा? सी आएगा, उसके बाद में डी आएगा, ए सी डी बी, ए सी डी बी। बहुत आसान है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का, देखो खगोलीय वेधशालाएं जो जयपुर में बनाई गई थी, जयपुर नगर के निर्माता आपके सवाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड के द्वारा 1700 से लेकर 1743 जिनका शासनकाल था, उनके द्वारा दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, आगरा नहीं होगा, उज्जैन, मथुरा, आगरा नहीं होगा, उज्जैन, मथुरा और बनारस, वाराणसी के अंदर इसकी स्थापना, ये वेधशाला स्थापित की गई। इसमें दिल्ली वाली वेधशाला नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली वाली वेधशाला की बात करें तो ये 5 वेधशालाओं के अंदर हम बात करें तो दिल्ली वाली है वो सबसे पुरानी है, सबसे प्राचीन जो है इनमें से सबसे पुरानी जो है वह ये वाली है, दिल्ली वाली। ये सवाई जयसिंह के टाइम की बात है। सवाई जयसिंह कर दियो शेयर भाई सभी बच्चे। आमेर के जयपुर के शासक है ना, बाद में उन्होंने जयपुर नगर की स्थापना की। सब आज 2000 लाइव तो होने ही चाहिए, 1500 तो हो गए। एक बार दबा के शेयर कर दो सभी बच्चे। राजपूताना के किस क्षेत्र पर बरिक वंश का शासन था? ये एग्जाम में खुद पूछा गया क्वेश्चन है। बरिक वंश का शासन है वो आपके राजस्थान में राजपूताना के कौन से भाग पर था? हम इस क्षेत्र की अगर बात करें तो बरिक वंश का जो शासन है वह यहां पर आपके बयाना क्षेत्र के अंदर, भरतपुर क्षेत्र में, बयाना में हुआ करता था। बरिक वंश का शासन आपके कहां हुआ करता था? 371 ईस्वी का विजयगढ़ का शिलालेख प्राप्त होता है। 371 ईस्वी का विजयगढ़ का लेख, कौन सा? विजयगढ़ का लेख 371 ईस्वी का विजयगढ़ का लेख प्राप्त होता है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि बयाना, भरतपुर, यहां पर बरिक वंश का शासन हुआ करता था। तो राजवंशों का थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे गए तो याद रखो। अगला देखो, बयाना हो गया। हाँ जी, ठीक है, ओके, शाबाश। मैंने बहुत को शेयर किया, शाबाश मनीषा बेटा। राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के समय यहां के एजेंट टू गवर्नर जनरल, देखो सबसे ऊपर तो एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था। सबसे ऊपर तो क्या होता है, वैसे तो सबसे नीचे पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, उसके ऊपर एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था। और एजेंट टू गवर्नर जनरल एक प्रांत के अंदर एक ही होता था, यह प्रांतीय स्तर पर होता था। अब इसके ऊपर जो होता था वो जीजी होता था, यानी कि गवर्नर जनरल होता था। तो राजपूताना इसकी हम बात करें, एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हुआ करता था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हुआ करता था। अब यहां पर बात करें तो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना होती है भाई, राजपूताना रेजिडेंसी। और ये राजपूताना रेजिडेंसी किसका मुख्यालय हुआ करता था? एजेंट टू गवर्नर जनरल यहां रहता था। कहां पर? अजमेर के अंदर। भाई अजमेर के अंदर एजीजी का जो मुख्यालय है राजपूताना रेजिडेंसी के रूप में स्थापित किया गया। और मिस्टर लॉकेट है वो पहला एजीजी हुआ करता था राजस्थान का। फिर 1845 में इसे माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, कारण यह था कि आपके गर्मी बहुत पड़ती थी, तो मुख्यालय चेंज करने की बात आई थी। तो तब इन लोगों ने क्या किया कि भाई इसको थोड़ा सा, माउंट आबू एक अच्छी जगह है, गर्मियों के टाइम में बहुत मजे ही मजे, सर्दियों के टाइम में मौसम बढ़िया कहां का रहता है, कभी आओ अजमेर। तो अजमेर में 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी, जिसका हेड कौन था?
एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल का एजेंट, वो पैट्रिक लॉरेंस था 1857 की क्रांति के समय। देखो 1923 ईस्वी के अंदर ब्यावर से एक समाचार पत्र निकलता था जिसका नाम था राजस्थान। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बार बार पूछा भी जाता है। ऋषिदत्त मेहता के द्वारा यह साप्ताहिक पत्र शुरू किया गया था। निषेधाज्ञा का सबसे ज्यादा शिकार यह वाला समाचार पत्र हुआ था। निषेधाज्ञा का सर्वाधिक शिकार कौन सा समाचार पत्र हुआ था? मतलब मना किया है कि नहीं निकालना, फिर भी निकाल रहे और बार बार इसको बंद करने के प्रयास। ये ऋषिदत्त मेहता का कौन सा था आपका समाचार पत्र? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? अब जब तुम मेरे क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें पता चलता है कि सर ने वाकई में मेहनत की है। ऑल द बेस्ट सबको ऑल द बेस्ट। क्लास को लाइक कर दो सभी। राजस्थान की पहली महिला जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी वह अंजना देवी चौधरी थी। कई बार ऐसे ऑप्शन भी होते हैं जो लंबा आंसर दे के गुरुजी सही कर दूं क्या? कर देना, तुक्का मारना हो तो। ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है। अच्छा, कथन दिए जाते हैं उसमें अधिकतर सही होते हैं दोनों कथन, ठीक है? तो वो भी तुम सही, कल वाले पेपर में थोड़ा ध्यान रखना। ये ट्रिक इस्तेमाल करोगे ना तो 20-30 नंबर थारे ज्यादा ही आई, ठीक है? तो मार्कन ज्ञान लेंगे जानो, ठीक है? तो अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की पत्नी, सीकर के अंदर, सीकर के श्री माधोपुर में 1897 में इनका जन्म हुआ था। रामनारायण चौधरी उनकी क्या थी? धर्म पत्नी थी। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे आपका त्याग भूमि नामक एक जो समाचार पत्र था। यह त्याग भूमि किसने निकाला था? त्याग भूमि हरिभाऊ उपाध्याय ने निकाला था। वैसे हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर इनका जो कर्मस्थली रहा था और बाद में धारासभा नाम की विधानसभा हुआ करती थी, उसके सीएम भी कौन हुआ करते थे? हरिभाऊ उपाध्याय। तो त्याग भूमि और त्याग भूमि आपका किससे संबंधित है? इन्हीं से ही संबंधित हो जाता है। कब का है बताओ? 1927 का। अलवर प्रजामंडल का एक प्रश्न पक्का है। तुम लोग बताओ भाई, प्रजामंडल अच्छे से आते हैं सबको? तो बताओ अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन है वो कौन से साल में और किसके द्वारा, वो मैं तुम्हें बताता हूं। तुम बताओ कौन से सन में हुआ? देखो, हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी, इनके द्वारा किया गया था। अब ये, हाँ, उस समय भी मोदी जी हुआ करते थे, ठीक है? हाँ, कब की गई थी इसकी स्थापना? 1938। और ज्यादातर जो प्रजामंडल है वह 1938 में होते हैं, जैसे मेवाड़ वाला है, ये अलवर वाला हो गया। अब देखो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना जनवरी 1944 के अंदर किसके द्वारा? भोगीलाल जी पंड्या। और भोगीलाल जी पंड्या वागड़ के गांधी और शिवलाल कोटड़िया इनके सहयोगी थे। कौन थे? शिवलाल कोटड़िया। एक शिवलाल कोटड़िया इनके राइट हैंड थे।